नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। एक सिंपल तरीके से देखिएगा, जब भी आपकी हथेली में इस प्रकार से रेखाएं हों और अनगिनत हों, जैसे आपकी हथेली में है, अनगिनत रेखाएं, छोटी रेखाएं हैं, बड़ी रेखाएं हैं और एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही हैं पूरी हथेली में, तो व्यक्ति के वर्तमान समय को ये बताती है। ये न तो भविष्य को बताती है, न भूतकाल को बताती है, ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती है। और जब ये रेखाएं उत्पन्न होने बैठ जाती हैं, ढेर सारी अवस्था में आने बैठ जाती हैं, तो ये लकीरें सबसे पहले मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो हमारी डिसीजन लेने की क्षमता होती है, वो लगभग शून्यता की ओर आती है। व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है और अगर कभी उसने रिस्क ले लिया, जोखिम उठा लिया, कोई डिसीजन ले भी लिया, तो निश्चित रूप से वो डिसीजन गलत होता है और व्यक्ति का उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, उलझन की स्थिति पैदा हो जाती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में हमेशा उलझन रहती है, दुविधा बनी रहती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परिस्थितियां ऐसी आकर अटक जाती हैं, न तो इधर की छोड़ती है न उधर की छोड़ती, बीच में लटका देती है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है। या तो व्यक्ति रिश्ते सही से निभा नहीं पाता है, या तो बना नहीं पाता है, या जो रिश्ते हैं, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे प्रोफेशनल रिश्ता हो, चाहे जो है किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, कहीं ना कहीं उन रिश्तों में या तो खटास आ जाती है, या तो कहीं ना कहीं जो है उन रिश्तों का फायदा व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तीसरी चीज, ऐसी स्थिति आने पर निश्चित रूप से आर्थिक रूप से आप बीमार होने बैठ जाते हैं। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो डाउन होने बैठ जाती है और धीरे धीरे ये चीज आपको एक दरिद्रता की ओर ले जाती है। चौथा, इसका असर निश्चित रूप से अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो आपका जो सफलता का स्तर है वो घटने बैठ जाता है। आपके हर काम में बाधाएं आने बैठ जाती हैं, अड़चने आने बैठ जाती हैं और कहीं ना कहीं संघर्ष आपके जीवन में कदम रखने बैठ जाता है। और जीवन के तमाम आयामों पे, कोई भी आयाम, हर आयाम पे इसका प्रभाव पड़ता है। पांचवा, अगर हम बात करें तो चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, ये जबरदस्त प्रभाव देता है, उनको अनबैलेंस कर लेता है। तो आपकी हथेली में ये रेखाओं का जो मकड़ जाला है, सभी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं सब आपके जीवन में ये भौतिक रूप में दे रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा या पितृदोष। ठीक है ना। अब कुंडली दिखाएंगे तो ऐसे में या तो पितृदोष निकलेगा, या तो जो है काल सर्प योग निकलेगा, या आपका जो है नजर दोष निकलेगा, लेकिन होती ये नेगेटिव ऊर्जा है। अब इसमें एक बात देखिएगा, जब राहु शनि इन चीज का गोचर होता है ना, कहीं एक प्लेनेट में ये बैठ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसको कि काल सर्प योग बन गया है। जब आपके परिवार में, कहीं किसी के परिवार में कभी कभी कुछ अनहोनी की घटनाएं हो जाती हैं, कोई उस हिसाब से हो जाता है जो मैं कहना नहीं चाहूँगा वीडियो में, तो वो भी आपका जो है पितृदोष माना जाता है। कई प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के पितृदोष माने गए हैं। तो लेकिन एक्चुअल में होती ये क्या है? एक नेगेटिव ऊर्जा होती है
जो जीवन के तमाम क्षेत्रों पे जबरदस्त प्रभाव देता है। जब ये शुरू होती है तो 2.5 वर्षों तक अपना प्रभाव एक तीव्र रूप में रखती है। अगर आपने अपना रूटीन नहीं बदला या कहीं ना कहीं जो है आपने इन चीज़ों का उपाय नहीं किया तो ये बढ़ के 5 साल 5.5 साल हो जाती है, फिर 7.5 साल हो जाती है, फिर आपके पूरे जीवन को ये अपने अंडर में ले आती है और अपनी तरह से चलाती है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें भी देखिएगा क्या करना है आपने। सबसे पहले इसके लिए आपने 2 चीज़ें करनी है और विधिवत तरीके से करनी है। ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति को एक प्राकृतिक क्रिया करनी पड़ती है। मैं आपको एक प्राकृतिक क्रिया दूंगा, वो आप विधिवत तरीके से करेंगे और उसके साथ साथ में एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको निश्चित रूप से दूंगा। आप अगर उसको मन से करते हैं, एकाग्रचित्त होकर करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका फायदा जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। तो प्रथम दृष्टि में आपकी हथेली में ये अनगिनत रेखाएं हैं और इनका निश्चित ही जबरदस्त प्रभाव वर्तमान में आपके जीवन पे पड़ रहा है, क्योंकि ये वर्तमान स्थिति को ही बताती हैं, भूत भविष्य को नहीं बताती हैं। अब दूसरी बात देखो, जब ये रेखा है और निम्न मंगल है आपका, इसमें बहुत सारी रेखाएं इस मंगल की रेखा को काट रही हैं। इसको प्रिंट नहीं करूंगा मैं। और मस्तिष्क की रेखा से एक रेखा जो है ऊर्ध्व मंगल पे आपकी जा रही है और ऊर्ध्व मंगल भी अति बली होने की ओर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब नेगेटिव ऊर्जा भी हो साथ में, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो क्षण भंगुर होने बैठ जाता है। मानी बात बात पर व्यक्ति के अंदर गुस्सा आ जाने बैठ जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब मस्तिष्क से पराक्रम मिल जाए, ध्यान रखिएगा, जब मस्तिष्क से पराक्रम मिल जाए तो ये चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि निम्न मंगल ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। अगर ये भी ज़्यादा उठा हुआ होता तो क्या हो जाता कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को ये उन्माद की ओर ले जाता, व्यक्ति उन्मादी होगा, ठीक है ना कहीं जो है जबरदस्त झगड़ालू प्रवृत्ति का ये बता देता है। लेकिन यहाँ पे निम्न मंगल अपनी अच्छी स्थिति में है, ना बहुत ज़्यादा उभरा है, ना बहुत ज़्यादा जो है लो स्थिति में है, तो ऐसी उन्मादी तो नहीं बनाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है क्षण भंगुर वाला गुस्सा दिलाएगा, बात बात पर गुस्सा आ जाएगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति बना लेगा और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन स्वभाव आपके अंदर डालता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्थितियां ऐसी बन रही है। अब इसमें भी देखिएगा सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, हाँ कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा, सरल उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन पावरफुल उपाय करने पड़ेंगे। न तो बहुत बड़ी पूजा, न तो बहुत बड़ा अनुष्ठान, ये चीज़ें हम नहीं बताते हैं। हम वो वैज्ञानिक क्रियाएं बताते हैं, वो वैज्ञानिक और प्राकृतिक उपाय बताते हैं जो आपके शरीर के 7 चक्रों को एक्टिव करे, जो आपके शरीर के 5 तत्वों को, आपके एलिमेंट को एक्टिव करें और जो चीज़ें कुपित हो रखी हैं उनको कहीं ना कहीं जो है कुपितपन से बाहर ले आए, निखर कर चीज़ें आए और आपको सकारात्मक परिणाम दें, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति को जो है प्रैक्टिकल रूप में फायदा मिले। ऐसी योग क्रियाएं, ऐसी दिव्य क्रियाएं हम आपको देते हैं जो आपको प्रैक्टिकल रूप में करनी पड़ती है, उसकी एक टाइमिंग होती है। अब मैं क्रिया दूंगा कि सुबह की कोई क्रिया दूंगा कि अरुणोदय की कोई क्रिया है, सूर्योदय से पहले जो लालिमा छाती है उसको अरुणोदय कहते हैं। आप अगर उस क्रिया को जो है सूर्योदय के बाद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा नहीं मिलेगा, इसमें तो अनुशासन चाहिए। तो अब आप करते हैं तो निश्चित आपको फायदा मिलेगा, नहीं करते हैं या उसको कोई एडिशनल करते हैं या जो है समय के बाद करते हैं तो उसका फायदा नहीं होता है। ये क्लियर चीज़ है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे इसके अलावा ये आपकी रिंग फिंगर है,
क्योंकि इसमें रिंग पहनी जाती है, इसलिए इसको दिव्य उंगली भी कहते हैं। सूर्य की उंगली है। और सूर्य कहीं ना कहीं जो है, चाहे ज्योतिष का प्राण हो, चाहे इस भौतिक जगत का प्राण हो, सूर्य को प्राण कहा जाता है। ये भगवान शंकर के तीसरे नेत्र हैं सूर्य महाराज। अब यहाँ पे सूर्य पर्वत पे देखेंगे आप कि रेखा जा रही है और एक रेखा इसको काट रही है, फिर रेखा जा रही है और यहाँ पे भले ही मछली का चिन्ह बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक त्रिकोण का चिन्ह बन रहा है, लेकिन रेखाएं इस प्रकार से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। ये त्रिकोण का चिन्ह कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि सूर्य में कटकटाव की स्थिति है। ऐसी स्थिति में पिता का सहयोग प्राप्त नहीं होता है, नंबर एक बात। दूसरी बात है, अगर सूर्य इस प्रकार से बकरी हो, हथेली में एक दूसरे को काट रही हो रेखाएं, नहीं तो सूर्य वैसे कुंडली में बकरी नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। लेकिन हथेली में इसको बकरी माना जाता है, कटकटाव की स्थिति है। तो एक तो ये पिता का कारक होता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पिता के द्वारा जो सुख मिलना चाहिए था, उस सुख में कमी आती है। पिता होंगे तो वैचारिक मतभेदता होगी, पिता का सहयोग उस रूप से नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, चीजों में असफलता को दिखाता ये कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है चीजों में असफल हो रहा है। तीसरी चीज है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्जे लेने से बचना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्जा लेता है तो निश्चित रूप से कर्जे के दलदल में फंस जाता है और फिर उससे उभरना मुश्किल हो जाता है। अगर कर्जा लिया है आपने, तो जिस काम के लिए कर्जा लिया है उसी काम में उस पैसे को लगाइएगा, अन्यथा उस पैसे को बचा के वापस कर लीजिएगा। ऐसे में लोन न लें, कर्जा न लें, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किसी भी संस्था से आप कर्जा ना लें, कर्जे लेने से बचें। अब दूसरी बात है, सूर्य यहाँ पे जो है दोषयुक्त है। इसका मतलब है कि जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब सूर्य इस प्रकार से हो तो अगर आप व्यापार में चले भी जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं हो पाता है, वो ब्रांड बनकर चीज़ नहीं उभर पाती है जिसके लिए आपने सर्वस्व न्योछावर करके व्यापार में गए थे। और ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी में भी जाता है ना, तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता आपको नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो रूटीन है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो खान पान है, जो आपका सोने का, आपका उठने का, आपकी दिनचर्या जो है, कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। इसकी वजह से तमाम प्रकार की जो ग्रह नक्षत्र हैं वो अनबैलेंस हो गए हैं। आपके रूटीन पे चीज़ें काम करती हैं, इस बात का ध्यान रखना। और ये बता रहा है कि वर्तमान समय में आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण निश्चित रूप से चाहे मानसिक हो या चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ बनी हुई नहीं हैं। अब क्या करना चाहिए? इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा। देखिएगा, इसका सॉल्यूशन है सूर्य क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया। अगर आप दिए गए विधि से और एकाग्रचित्त होकर और इच्छा शक्ति के से अगर दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र निश्चित रूप से
सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और इसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू होगा और प्रैक्टिकल रूप से आप इसको देखेंगे। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम स्थिति में आने बैठ जाएगी और फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो आपको क्या करना है? एक प्राकृतिक क्रिया करनी है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है और एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। तो चीज़ें अपने आप बैलेंस अवस्था में आने बैठ जाएगी। अब देखिएगा, ये जो नेगेटिव ऊर्जा है 2.5 वर्ष, ये जो सूर्य है 2.5 वर्ष अपना प्रभाव दे रहा है, ठीक है ना। तो 2.5 वर्ष तक तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा उभर कर नहीं आ पाएंगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये करेक्ट है आपके हथेली, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे अपनी कुंडलियों को दिखा लो, चाहे बड़े यज्ञ हवन कर लो, तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अपना रूटीन बदलते हैं, वैज्ञानिक तरीके से योग ध्यान दिव्य की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 6 से 8 महीने के बाद आपको थोड़ा सा फर्क महसूस होने बैठ जाएगा और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी तो चीज़ें अच्छी स्थिति में पहुंचेंगी, समय आपके अनुकूल आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, यहाँ पे ये शनि की तरफ भाग रहे हैं, माने कहीं ना कहीं परिवार को लेके चिंताएं दिखाई दे रही हैं और ये भी ढैया में बैठता है। और यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ पे देखें हम तो क्या है, साधारण अवस्था में आ गया है, वो बिल्कुल साधारण, और आपके अंदर ही भी ये बिल्कुल साधारणता दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और देखिएगा, ये देवगुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर का माउंट है ये। चाहे आपकी कुंडली हो, चाहे आपकी जन्मपत्री हो या आपकी हस्तरेखा क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह इन्हीं को माना गया है, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। आपके पास ऐसे में कितने भी ज्ञान हो, उस ज्ञान का आपको फायदा नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। वो नॉलेज आप ये तक सीमित रहती है, उसका ना तो विस्तार हो पाता है, ना फैलाव हो पाता है, ना उसका आपको कुछ मिल पाता है। ऐसी स्थिति में आपका वैवाहिक जीवन, कहीं ना कहीं उस वैवाहिक जीवन का आप पूरा सुख का भोग नहीं कर पाते हैं, चाहे परिस्थितियां कोई भी हो। और विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह में देरी होने की संभावना को ये बताता, बहुत देर होती है। ये 2.5 वर्ष तक इसी स्थिति में बैठा हुआ है। ऐसे में संतान को लेके भी कोई न कोई चिंता, चाहे उनके करियर को लेके हो, चाहे उनको पढ़ाई लिखाई के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ को हो, कहीं ना कहीं मन के अंदर चिंता बनी रहती है। पैतृक संपत्ति, आपके पैतृक संपत्ति कितनी भी हो, कोई ना कोई अड़चन आती है इसमें। व्यक्ति को जब तक बृहस्पति ठीक नहीं होता है तब तक व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता है। कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि पैतृक संपत्ति या व्यक्ति को मिल नहीं पाती है, या जो है कहीं ना कहीं मिल भी गई तो उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। अब ये है कि पैतृक संपत्ति है और जो है कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें ठीक नहीं है और आप उसके हकदार हैं, आप ही को मिलना चाहिए। तो क्या करना है, आपको बृहस्पति को पुष्ट करना है। निश्चित रूप से जो है आपकी पैतृक संपत्ति कहीं नहीं जाती है, आपको ही मिल पाती है। कहीं ना कहीं 2.5 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बनता है कि बृहस्पति आपको दिलाता है। तो क्या करना है, बृहस्पति का उपाय। ऐसी स्थिति में ये धन का ग्रह है, अगर बृहस्पति खराब है तो धन के लिए व्यक्ति कहीं ना कहीं संघर्ष करता है, अभाव की स्थिति बनी रहती है और कहीं ना कहीं जो तमाम प्रकार के सुख हैं जो बहुत जरूरी होते हैं वो अनबैलेंस आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में
एक जिसको हम कहते हैं गुरु, सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति को कम मिल पाता है। कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे में करना पड़ता है और कभी कभी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। ऐसी स्थिति में अपने से बड़े, चाहे पद में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उनका सहयोग नहीं मिल पाता है। तो आपका बृहस्पति ठीक नहीं है, 2.5 साल तक इसका प्रभाव बना रहेगा। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में अपना काम हो या नौकरी हो, अपना काम तो कोई बेटर नहीं रहता है। विशेषकर पार्टनरशिप में कोई काम आपको नहीं करना है 56वें वर्ष तक। अब वास्तव में व्यापार के जो योग हैं वो 56वें वर्ष तक नहीं बन पा रहे हैं, तो तब तक हाथ न डालें तो बहुत अच्छा है, नौकरी की तरफ जाएं। हाँ, पर एक बात क्या ध्यान रखेगा, बृहस्पति कमजोर है, बृहस्पति को पुष्ट करें, तब जाके ज़्यादा फायदा आपको होगा। अब एक चीज़ और देखेगा, हथेली को हम थोड़ा गहराई से देख रहे हैं इसलिए मेरी वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है ना। यहाँ पे ये शुक्र, अंगूठे के नीचे का ये भाग शुक्र का पर्वत है, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं बताऊंगा किसके लिए जाना जाता है, क्या जाना जाता, बड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो ना। अब इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, एक जाल बन गया है। अंगूठे के नीचे वाले भाग पे जाल का बनना बहुत खराब माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। अगर इसमें जाल बनना शुरू हो गया तो आपके मानसिक परेशानियों को आपको निश्चित रूप से सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। जहां संकट आने शुरू हो जाते हैं वहीं जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू हो जाते हैं, और ऐसे में अत्यंत मेहनत के बाद भी ये व्यक्ति को अभाव में जीना सिखाता है, कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति बनाता है, ठीक है ना। और ये इस प्रकार से हो तो सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लें, आप जीवन में सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा नहीं हो पाता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जो अपीयरेंस वाला पार्ट है, जो आकर्षण वाला पार्ट है, वो व्यक्ति का बड़ा वीक होता है, और उसकी वीक होने की वजह से व्यक्ति चीज़ों को आकर्षित नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो ठीक नहीं है, और जिनका उपचार आपको करना है। उपचार हम वैज्ञानिक तरीके से देंगे जो आप कर भी सकें और आपको फ़ायदा भी हो। अब चलते हैं, अगर आप चीज़ों को सही करते हैं तो क्या क्या जीवन में आपका घट सकता है, कितनी सुंदर चीज़ें आप जीवन में पा सकते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले देखें आपकी इंडेक्स की फिंगर, ये पूरी तरह से झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ। गुरु के नेचुरल गुणों के कारण धार्मिक भावनाएं जबरदस्त आपके अंदर रहेंगी, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, अटूट विश्वास रहने वाला है। ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है, और कहीं ना कहीं क्रूरता है, निष्ठुरता है, ये आपके अंदर नहीं रहेगा। एक दयावान व्यक्तित्व भी आपके अंदर जन्म लेने वाला है, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। अगर यहाँ पे हम मिडिल फिंगर देखें, ये सीधी है लेकिन हल्का झुका है ऊपर टिप इसका जो है, और ये है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। एक बात का ध्यान रखिएगा, अच्छी खासी मेहनत करने के बाद, अच्छा खासा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ये इस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। सूर्य की अगर उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुकी हुई है, और शनि की उंगली की तरफ। आपके अंदर यश पाने की इच्छा, आपके अंदर अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, आपके अंदर नेम फेम पाने की इच्छा, और आर्थिक रूप में बहुत मजबूत होने की इच्छा भी जबरदस्त रूप में विद्यमान रहेगा। और ये नेचुरल है, ये तो नेचुरल रूप से हमेशा बनी रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति की उंगली से सूर्य की उंगली अगर देखें तो रंच भर बड़ी है, हल्की, अगर ना भी कहीं इसको तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन रंच भर है।
सूर्य की ज़्यादा पूजा करनी पड़ेगी, दिव्य सूर्य क्रिया निरंतर करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ों में सफलता आपके हाथ लगेगी। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। सबसे छोटी उंगली देखें पूरी रूप से झुक रखी है और रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक जीवन में ज़बरदस्त रहने वाली है और आने वाले समय में इसका फायदा भी मिलेगा। यहाँ पे ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग वगैरह में थोड़ा सा कमी रह सकती है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अब एक छोटी सी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे सभी उंगलियों का जो झुकाव है ये पूरी तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो मिडिल फिंगर की तरफ झुक रहा है। अब ये जीवन में एक ही बार चीज़ों को नहीं देता है, ये शनि के नेचुरल नेगेटिव गुण हैं जो ये जीवन में देते हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार जीवन में दुखी सा हो जाता है, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को ऐसे लोगों को मिलती है। तो ये नेचुरल गुण कभी कभी उत्पन्न हो सकते हैं, इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। अंगूठा आपका पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हड्डी बाहर आ रखी है। आंशिक रूप से अगर हम कहें, बहुत ज़्यादा नहीं, 2.5 वर्ष तक तो ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद आंशिक रूप से संघर्ष 56वें वर्ष तक है। 56वें वर्ष के बाद का समय जो बुढ़ापे काल का समय है वो बेहतरीन समय आपका होगा, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे अर्थ का मामला हो, चाहे कुटुंब का मामला हो, चाहे जो है परिवार का मामला हो, चाहे जो है प्रॉपर्टी का मामला हो, कहीं ना कहीं आपको लाभ ही लाभ होगा। एक राजयोग 56वें वर्ष के बाद जो है शानदार स्थिति में बन रहा है। एक सुख भोगने का योग, एक ऐश्वर्य भोगने का योग आपका बुढ़ापे में ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। तो आपको बुढ़ापे का कोई चिंता नहीं करनी है, चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे सामाजिक रूप में हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो। कहीं ना कहीं ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर अंदर जो है समाहित हो रही है। फिर कह रहा हूँ, अभी जो है बिजनेस में हाथ न डालें, नौकरी की कोशिश करें और जो भी नौकरी मिले कहीं ना कहीं जो आपकी योग्यता के आसपास हो उस नौकरी को करें और 56वें वर्ष तक नौकरी ही करें। अगर बहुत ज़रूरी हो काम करना तो फिर भी अभी 2.5 वर्ष तक कोई काम ना करें, नौकरी ही की कोशिश करें। उसके बाद कर सकते हैं तो करें, लेकिन पार्टनरशिप में ना करें, ठीक है ना। ये चीज़ें आपके हाथ क्लियर बता रहा है। अभी चाहे पैतृक संपत्ति का मामला हो, जब तक बृहस्पति ठीक नहीं होता है तब तक लाख कोशिश भी करें, संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसमें अड़चनें आ सकती हैं, उसका पूरा फायदा आपको नहीं होगा। और जब तक सूर्य इस स्थिति में रहेगा तब तक पिता की तरफ से जो सुख है या पैतृक जिसको हम कहते हैं मतभेदता, वो सामने आती रहेगी। और आपको किससे बचना है? कर्जा से बचना है। सबसे पहले जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको आपको बाहर करना है, आपकी हथेली बता रही है। हृदय की लकीर बताएं तो ये पूरी तरह से इस तरह से जा रही है और यहाँ पे दोनों उंगलियों के बीच में देख रही है। दोनों ग्रहों का, देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान में आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, इस जंजाल से उठकर कहीं ना कहीं एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है। और वो किसके कारण हो रही है? गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण। अब आपको ये भी लगने बैठ गया है कि यार अब कहीं ना कहीं चीज़ों को बदलना होगा, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी हो करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी मेहनत करें, चाहे पूजा पाठ करें, चाहे कोई जुगाड़ लगाएं, इन किन प्रकार जो भी हो जाए वो करेंगे। ये आपकी हथेली की ये रेखा यहाँ पे बता रही है। यदि हम यहाँ पे देखें मस्तिष्क की लकीर, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, कल्पना शक्ति भी जबरदस्त है और कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर भी आपका जबरदस्त है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब बृहस्पति इस प्रकार से कमजोर होता है, कभी भी देखिएगा हथेली में, और मस्तिष्क की रेखा सीधा निम्न चंद्र की ओर आती है, चंद्र पर्वत की ओर,
तो कहीं ना कहीं चिंतातुर स्वभाव तब तक बना रहता है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति अच्छा होता है, ऐसी मस्तिष्क रेखा जीवन में जबरदस्त सफलता दिलाती है। तो आपकी यहाँ पे ये मस्तिष्क रेखा है। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है आपकी जीवन रेखा पूरी तरह से पीछे की ओर जो है झुक रही है, और एक लाइन यहाँ पे से निकल कर के यूं जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा जीवन में बहुत बड़ा संकट नहीं दिखाई दे रहा है। परिवार के प्रति बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर नौकरी का मामला देखें तो जन्म स्थान से थोड़ा दूर ज़्यादा तरक्की है। अपने घर में अपने जन्म स्थान में रहकर और पार्टनरशिप वगैरह में काम करके नुकसान ज़्यादा है। फायदा तो छोड़ेगा, नुकसान ज़्यादा है। धन हानि की आशंका ज़्यादा दिखाई दे रही है, और इसमें कहीं ना कहीं मतभेदता बहुत ज़्यादा, शत्रु भी पैदा हो सकते हैं। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आप नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करते हैं तो आपके मंगल पे एक मंगल की लकीर है। इसका मतलब ये जरूर है कि जब नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी, कम से कम 2.5 वर्ष लगेंगे। उसके बाद देखें तो आपको दूसरों का सहयोग मिलना बहुत अच्छे रूप में सामने आएगा। ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसका आपका अनुभव होने बैठ जाएगा। और आपके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है, जो तीव्र बुद्धि छुपी हुई है, उसका आप उपयोग कर पाएंगे। और जो सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर है, कहीं दबी रह गई है, वो निखर करके सामने आएगी, उसका आप जबरदस्त फायदा उठाएंगे। और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली, उसके बाद गौरवशाली उसके बाद रहने वाला है। और जमीन जायदाद का भी आपको निश्चित रूप से स्टैंप लग गई है मंगल की कि मिलना ही मिलना है। लेकिन थोड़ा नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है। करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी है और एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है। इसका मतलब है 55वें वर्ष तक जल्दबाजी में और भावनाओं में आके करियर और धन के मामले में कोई बहुत बड़ा फैसला ना ले। अगर आप बहुत बड़ा फैसला लेते हैं तो निश्चित रूप से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जैसा होगा। उसके बाद 56वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है करियर और धन की रेखा सुंदर है, स्पष्ट है, और एक से ज़्यादा रेखाएं दिखाई दे रही हैं। 56वें वर्ष के बाद ऐसा समय आ रहा है कि केवल एक स्रोत से नहीं बल्कि 2 या 3 स्रोतों से आपके पास धन आएगा और आपकी आर्थिक स्थिति जबरदस्त रहने वाली है। चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्थायित्व आ जाएगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रही है। बाकी बहुत कई रेखाएं काट रही हैं, ये है, तो ये सभी जो है उस प्रकार की रेखाएं। एक रेखा और है 56वें वर्ष में, आप देखें तो आपकी जो है एक बुध की रेखा यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक जो है ट्रायंगल बन रहा है जीवन की रेखा पे 56 से लेके 60वें वर्ष के बीच में। तो एक ये ट्रायंगल बता रहा है कि बहुत बड़ी संपत्ति आप अर्जित करेंगे, अचल संपत्ति, चाहे घर खरीदेंगे चाहे जमीन खरीदेंगे, लेकिन अचल संपत्ति। अब ये रेखा बता रही है कहीं ना कहीं 56वें वर्ष के बाद से जीवन में स्वास्थ्य का मामला जो रहेगा वो आयु को बढ़ाने वाला रहेगा, सफलता को दिखाने वाला रहेगा, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की तरक्की को दिखाएगा। अगर व्यवसाय करेंगे, वाणी को बेचेंगे, यानी बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। लेकिन एक कमी रहेगी, पेट से संबंधित विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, और ये लगातार आपको बीच बीच में परेशान जरूर करेंगे। तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिएं और खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें, तो आपके लिए जो है बेहतरीन स्थिति में ये रहेगा। अब चलते हैं आपका थोड़ा सा ग्रहों की ओर। इसका हमने बता दिया है, इन दोनों का हमने बता दिया है, बृहस्पति का हमने बता दिया है, सूर्य का हमने बता दिया है। अब यहाँ पे शनि की स्थिति आती है, तो शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है।
बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी रहे। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया से ही चीज़ें हो जाएंगी। इसके बारे में हमने बता दिया, ये उभर गया है वर्तमान में। तो छोटा काम भी करेंगे न तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। चंद्रमा की स्थिति देखिए, अब ये थोड़ा यही ग्रह है कि जो आपको आपके मन को थोड़ा स्थिर रखे हुए है, यही ग्रह है कि जो आपके मन को मजबूत रखे हुए है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बना हुआ है, जो एक आशावादी आप बने हुए हैं कि कोई ना कोई ऑप्शन है जीवन में, वो चंद्रमा की वजह से। और ये चंद्रमा आपकी मदद भी कर रहा है। जो आपका हार्मोनल सिस्टम इतने सब कुछ होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग रूप में है, इस चंद्रमा के कारण है। जो आपके अंदर क्रिएटिविटी थोड़ी सी भी है ना, इस चंद्रमा के कारण है। और कहीं ना कहीं जीवन में जो सकारात्मकता आएगी वो चंद्रमा के कारण आएगी। छल कपट से दूर रहेंगे और अपने जीवन में सफलता निश्चित रूप से हासिल होगी आपको। देखिएगा, मैंने अपनी तरफ से डीपली आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण किया है और आपको जो है बहुत बारीकी से बता भी दिया है। इसी बारीकी से मैं छोटी छोटी कुछ आरामदायक लेकिन अनुशासन में रहकर करने वाली कुछ क्रियाएं दे रहा हूं, उसको ज़बरदस्त रूप में करिएगा, निश्चित रूप से आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।